अम्मा अब्बा के मरने के बाद अब चचा ही मेरे सब कुछ थे। मैं अपने चचा के घर रहने लगी थी। दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी। वैसे तो मैं बालग हो चुकी थी, शादी के काबिल थी, लेकिन मुझे अपने जिस्म में अजीब सी तब्दीलियां महसूस होने लगी थीं। सवेरे सवेरे मुझे सुबह ठंडे पानी से नहाना पड़ता तो मेरी जान निकल जाती थी। चचा ने मुझे कई बार मना किया कि इतनी ठंड में नहाओगी तो बीमार हो जाओगी। मैं अपने चचा को क्या बताती, चुप करके चचा की बात सुन लेती। आहिस्ता आहिस्ता चचा कुछ ज़्यादा ही मेरी परवाह करने लगे थे। रात होते ही चचा तेल की बोतल लिए मेरे कमरे में आ जाते और मेरे सर की अच्छे से मालिश करते। जैसे जैसे वो अपना हाथ मेरे सर पर फेरते तो मुझे गनूदगी तारी हो जाती और मैं वहीं बेड पर लेटी ही सो जाती। सुबह उठती तो मेरे कपड़ों पर तेल के निशान होते। मैं सोचती कि चचा ने तो सर पर तेल लगाया था, मेरे सर की मालिश की थी, फिर मेरे कपड़ों पर यह तेल के दाग कैसे लग गए। मेरे बाल भी बिखरे हुए थे। मैं उससे अजीब तरह की बू आ रही होती, जैसे शादीशुदा औरतों के जिस्म से आती है। यही वजह थी कि मुझे रोज़ इतनी ठंड में नहाना पड़ता था। मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। रात के 11 बज रहे थे। अपने कमरे में लेटी सोने की तैयारी कर रही थी। दरवाज़ा खुला तो चचा के हाथ में तेल की बोतल देखकर मुझे पसीना आ गया। ना चाहते हुए भी मैंने चचा को बैठने के लिए अपने बेड पर जगह दे दी और मालिश करवाने के लिए अपने बाल खोल दिए। लेकिन अगले ही लम्हे मेरी जान निकल गई जब चचा ने मेरे बाल समेट कर कहा, आज मैं सर की मालिश करने वाला तेल नहीं लेकर आया, बल्कि इस तेल से मैं तुम्हारे जिस्म की मालिश करूँगा तो तुम्हारी थकन दूर हो जाएगी और तुम जब सुबह उठोगी तो खुद को फ्रेश महसूस करोगी। चचा की बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जवान थी और अपने चचा के सामने अपने जिस्म की मालिश करवाना मैं गुनाह समझती थी। मेरे चचा ने बार बार इसरार किया, लेकिन मैंने चचा के सामने एक शर्त रखी कि मेरे चचा मेरे साथ ही रहते थे। मेरे माँ बाप की एक हादसे में मौत हो गई थी। मेरा कोई भाई बहन था नहीं, इसलिए मेरे चचा ने मेरी जिम्मेदारी ले ली थी। अब जब से माँ बाप मुझे छोड़कर गए थे, तब से चचा ही मेरा ख्याल रख रखे थे। मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। मेरे चचा को मेरी बहुत फिक्र होती थी, इसलिए वो मुझे बैरून मुल्क अपने पास लेकर आए ताकि मेरा दिल बहल जाए। वैसे तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, पर चचा के कहने पर आ गई। लेकिन यहाँ आकर सच में मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। इतनी रात के वक्त भी यहाँ बहुत चहल पहल थी। चचा ने मुझे एक मोबाइल भी लेकर दिया था। मैं उसी फ़ोन से तस्वीरें ले रही थी। तभी चचा ने कहा, तुम यहाँ तस्वीरें ले लो, मुझे एक काम है, मैं बस 5 मिनट में अभी आया। मैंने भी इतना ध्यान ना दिया और कहा, ठीक है जाओ, पर जल्दी आ जाना। मेरी बात सुनकर चचा वहाँ से चले गए और मैं फ़ोटो लेने में मसरूफ़ हो गई। जब बहुत देर हो गई और काफ़ी देर बाद भी चचा ना आए तो मुझे घबराहट होने लगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पहली बार आई थी और किसी को जानती भी नहीं थी। सब अजनबी थे मेरे लिए इस मुल्क में और मुझे तो यहाँ के रास्ते तक नहीं पता थे। मैंने इधर उधर आसपास में चचा को ढूंढा, पर वो कहीं ना मिले। मैंने सोचा फ़ोन कर लूँ, पर मेरे मोबाइल में बैलेंस भी नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। चचा मुझे क्यों ऐसे अकेला छोड़कर चले गए। मैं खुद ही इधर उधर उन्हें तलाश करने लगी। ऐसे ही करते करते मैं उस जगह से काफ़ी दूर निकल आई जहाँ चचा मुझे छोड़कर गए थे। तभी मुझे थोड़ी दूरी पर मेरे चचा खड़े हुए दिखाई दिए। उनको सामने देखकर मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं दौड़कर उनके पास आने ही वाली थी, तभी मैंने देखा कि उनके साथ कोई लड़की है। मैं समझ गई, अच्छा तो ये बात थी, चचा यहाँ किसी लड़की से मिलने आए थे और चोरी छुपकर मुझे बगैर बताए यहाँ पर आ गए थे। मैं चचा को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनको तंग किए बगैर अपनी पहली वाली जगह पर वापस आ गई। मैंने चुपके से उन दोनों को एक फ़ोटो भी खींच ली थी। मैंने सोचा था कि घर जाकर चचा से मैं इस बारे में बात करूंगी, पर वो लड़की मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। उसका खुलिया भी बड़ा ही अजीबोगरीब था। मैं बस यही सोच रही थी कि चचा को इस लड़की में क्या पसंद आया। थोड़ी ही देर में चचा भी मेरे पास आ गए और आते ही मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मुझे थोड़ी देर हो गई, तुम परेशान तो नहीं हुई? मैंने कहा, नहीं, मुझे तो ये जगह अच्छी लग रही है और मैंने बहुत सी फ़ोटो भी क्लिक की हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा चलो अब वापस चलते हैं,
रास्ते में चचा मुझसे कहने लगे, मैं बहुत जल्द तुम्हारी चची लाने का सोच रखा हूँ। तुम भी घर में अकेली होती हो, तुम्हारा भी दिल लग जाएगा। मतलब कि मेरा अंदाज़ा ठीक था। चचा थोड़ी देर पहले जिस लड़की से बातें कर रहे थे वो उनकी दोस्त ही थी। अगले दिन चचा ने मुझसे कहा कि तैयार हो जाओ, तो मैं तुम्हारी होने वाली चची से मिलवाने चलता हूँ। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं तो उस लड़की से पिछली रात ही मिल चुकी हूँ। लेकिन जब चचा ने मुझे उस लड़की से मिलवाया तो मैं उसे देखकर हक्का बक्का रह गई, क्योंकि ये वो रात वाली लड़की नहीं थी। मैंने सोचा शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई, लेकिन रात को वो दोनों इतने करीब थे कि मुझे तो यही लगा कि दोनों का आपस में कोई चक्कर चल रहा है। लेकिन चचा ने मेरे सामने एक बात ही अलग लड़की को लाकर खड़ा कर दिया। मैंने उसे शादी करने वाला हूँ। कहीं मेरे चचा उन दोनों लड़कियों को धोखा तो नहीं दे रहे। खैर मैंने कुछ जाहिर ना किया और बिल्कुल नॉर्मल रही। रात को जब मैं सोने लगी तो चचा मेरे कमरे में आए और मेरे सर की मालिश करने लगे। उनकी मालिश से मुझे बहुत सुकून मिलता था और मैं बहुत जल्द सो जाती थी। वरना तो माँ बाप के मरने के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। लेकिन चचा के ख्याल करने और मालिश करने की वजह से मेरी रात बहुत सुकून से गुजर जाती। मैंने देखा कि उनके हाथ में तेल की एक नई बोतल है। वो मुझे कहने लगे कि तेल ख़त्म हो गया था, इसलिए रात में आते हुए तुम्हारे लिए नया तेल लेकर आया हूँ। तुम बस कोशिश किया करो कि तेल ख़त्म होने से पहले ही मुझे बता दिया करो, ताकि मैं तुम्हारा तेल ख़त्म होने से पहले ही नई बोतल ला कर रख सकूं। मैं तो कभी कभी सोचती थी कि चचा का सारा ध्यान ही बस इस तेल की तरफ है। उन्होंने मेरे खाने पीने की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। मैं नाश्ता बहुत कम करती थी और अपने गम की वजह से मुझे भूख भी बहुत कम लगती थी। लेकिन चचा को इन सब बातों की कोई फिक्र नहीं थी। वो बस हर रोज़ाना मेरे सर की मालिश करना अपना फ़र्ज समझते थे। चचा यहाँ सऊदीया में पहले से ही सेटल थे। मेरे पापा ने ही उन्हें यहाँ काम दिलवाया था। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मैं अपने बाप की इकलौती औलाद होने के नाते बहुत लाडली थी और मेरे माँ बाप ने मेरी ख्वाहिश ख्वाहिश पूरी की थी। हम लोग अक्सर छुट्टियाँ पूरे ख़ानदान के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाया करते थे, पर सऊदीया में अब पहली बार आई थी। मैंने ग्रेजुएशन किया तो मेरा इरादा था कि मैं यहीं चचा के पास रहकर अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी करूं। मगर फिर माँ बाप से दूर रहने के ख्याल से मैंने इसे इरादे को बदल दिया था, क्योंकि मैं अपने माँ बाप से दूर नहीं रह सकती थी। लेकिन मैं क्या जानती थी कि किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेलने वाली है। मेरे माँ बाप एक ही शादी में दूसरे शहर जा रहे थे और रास्ते में उनकी गाड़ी का बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे ने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी थी। मेरे माँ बाप के बाद बस मेरे चचा ही मेरे सगे रिश्तेदार थे, इसलिए वो मुझे यहाँ अपने साथ ले आए। माँ बाप के मरने के बाद मैं हर वक्त कोई कोई सी रहती। मेरे चचा से मेरी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो मुझसे कहते थे कि इस तरह से सोच सोच कर तुम अपने दिमाग को ख़राब कर लोगी, इसलिए मैं अब रोज़ तुम्हारे सर में तेल की मालिश किया करूँगा। अब ये रोज़ होने लगा था। चचा रोज़ाना रात में 11 बजे आते और मेरे सर में 5 मिनट तक उस तेल की मालिश करते। मैंने एक दिन चचा से कहा, आज मेरा मालिश का बिल्कुल दिल नहीं है। तो वह चौंक गए और कहने लगे कि क्या बात है, तुम तो परेशान लग रही हो। अब मैं अपने चचा को क्या बताती कि क्यों परेशान हूँ। असल में मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था कि जब से मैंने ये तेल लगाना शुरू किया था मेरे जिस्म में कुछ ख़ास किस्म का बदलाव महसूस होने लगा था। मुझे हर वक्त नशा सा होने लगा था। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था और मुझे यही शक था कि शायद ये तेल मुझे सूट नहीं कर रहा। लेकिन मैं अपने चचा को यह सब कैसे बताती, इसलिए मैंने बहाना बना दिया। लेकिन चचा ने मेरी एक ना सुनी और ज़बरदस्ती मेरे सर की मालिश करते हुए कहने लगे, तुम नहीं जानती ये तेल तुम्हारे सर के लिए कितना ज़रूरी है, इससे तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। मैं चुप रह गई। चचा सर की मालिश करके चले गए तो उनके जाते ही कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। आज ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जिस्म टूट रहा है। मुझे कुछ दिनों से अपनी याददाश्त भी कम होती लग रही थी, जैसे मैं अपनी पुरानी बातें भूलने लगी हूँ। पता नहीं ये तेल का असर था या फिर मेरे माँ बाप की मौत का सदमा। लेकिन जो भी था मुझे ये तेल अपने सर पर नहीं लगाना चाहिए था। सुबह उठी तो मेरा पूरा बदन बुरी तरह से दर्द कर रहा था। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन फिर हिम्मत करते हुए मैं नीचे नाश्ते के लिए आ गई। चचा ये देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि तुम तैयार हो जाओ,
आज हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे। मैं तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर चचा की खुशी देखकर तैयार हो गई। वो मेरा इतनी परवाह करते, कितना ख्याल रखते हैं, और मैं अगर मना करूँगी तो उन्हें बुरा लगेगा। इसलिए मैं उनके साथ घूमने के लिए चली गई। हम लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में बैठे। जब खाना आ गया तो चचा मुझे बोलने लगे कि तुम खाओ, तब तक मैं अभी आता हूँ। उनकी बात सुनकर तो मैं चौंक गई। मुझे शक हुआ, कहीं चचा उसी लड़की से तो मिलने नहीं जा रहे जैसे पहले मुझे छोड़कर चले गए थे। इसलिए मैं भी चोरी चोरी चचा के पीछे चली गई और छुपकर देखने लगी तो चचा एक लड़की से बात कर रहे थे। और ये लड़की वही थी जो कुछ दिन पहले मुझे चचा के साथ नज़र आई थी, और उसकी तस्वीरें भी मैंने अपने मोबाइल में ले रखी थी। आखिर उसका चचा के साथ क्या ताल्लुक़ था? फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने देखा कि उस लड़की ने चचा को एक तेल की बोतल दी थी। ये बिल्कुल वैसा ही तेल की बोतल थी जिसे चचा रोज़ मेरे सर की मालिश करते थे। तो क्या चचा ये तेल मार्केट से नहीं खरीदते थे, बल्कि इस लड़की से खरीदते थे? मगर क्यों? अब मैं टेंशन में आ गई थी कि हर ये तेल का क्या चक्कर है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी कि अगर इस मुल्क में मेरे साथ कुछ हो गया तो मैं किससे मदद मांगूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस पर भरोसा करूं। न जाने क्यों मुझे अब शक होने लगा था कि इस तेल में कुछ तो गड़बड़ है। शायद इसी वजह से दिन ब दिन मैं कमज़ोर होती जा रही थी और मेरे जिस्म में बदलाव आ रहे थे। मैं चुपचाप वहाँ से चली गई और मैंने चाचा को जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उनको लड़की के साथ देख लिया है। लेकिन अब मेरे दिल में शक पैदा हो गया था कि कोई तो ऐसी बात ज़रूर है जो मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चाचा ने कहा मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, इसलिए वो मुझे एक मॉल में ले आए। मैंने शॉपिंग करते हुए चचा की नज़रों से पूछते हुए एक तेल की बोतल खरीदी। मेरे पास मेरे कमरे में तेल नहीं होता था, बल्कि वो तो चचा अपने कमरे में ही लाते थे। इसलिए घर आते ही मैंने तेल बदल दिया। जो तेल चचा लाए थे उसी बोतल को खाली करके मैंने अपना लाया हुआ तेल उसमें भर दिया। मैं नहीं जानती थी कि मैं ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरा दिमाग मुझे ऐसा करने को कह रहा था। हमेशा की तरह रात को 11 बजे चचा मेरे कमरे में तेल लेकर आए मालिश करने के लिए। मुझे हमेशा चचा मालिश करते तो नींद आ जाती, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही मेरे बदन में दर्द हुआ। उस रात मैं पहली बार इतने दिनों में सुकून से सोई थी। इस बात से साबित हो गया था कि इस तेल में कुछ तो ऐसा ज़रूर था जो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मैंने 2-3 दिन इस तेल को इस्तेमाल किया जो मैं मार्केट से लाई थी, और मैंने महसूस किया कि मेरे चचा ज़रूर मेरे साथ कोई गेम खेल रखे हैं। मैंने उन्हें कई बार उस लड़की से मिलते हुए भी देखा था। एक बार मैं उस लड़की का पीछा करते हुए उसके फ्लैट तक पहुंच गई। मैंने उसके पड़ोसियों से उसकी तस्वीर दिखाकर पूछा कि आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। मैं असल में इस लड़की के बारे में जानना चाहती थी कि वो कैसी लड़की है, क्या करती है। लेकिन जितने लोगों ने भी उस लड़की की तस्वीर देखी, इन सभी ने यही कहा कि ये लड़की अच्छी नहीं, इसकी संगत अच्छी नहीं है, और ये कई बार जेल में रह भी आ चुकी है। एक तो ने यह भी बोला कि ये लड़की गैर कानूनी नशे का इस्तेमाल भी करती है। यह सुनकर तो मैं घबरा गई कि इतनी गलत किस्म की लड़की का चचा के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है। अगर उसने मेरे लिए तेल चचा को दिया था तो इस लड़की का तो मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ कि वह मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। इसका मतलब तो यही हुआ कि ज़रूर चचा ही उसे कहकर तेल मंगवाते होंगे। मैंने फैसला कर लिया कि अब इस तेल का राज मैं मालूम करके रहूँगी। इसलिए घर आकर मैंने वो तेल एक छोटी सी शीशी में डालकर फ्रांस के एक लैब में टेस्ट करने के लिए दे दिया। मैं जानना चाहती थी कि इस तेल में ऐसा क्या है, ऐसी क्या ख़ास बात है कि जो मेरे लिए नुकसानदा साबित हो रही थी। इस दौरान मैंने चचा से अपना रवैया बिल्कुल ठीक रखा और उन्हें किसी भी तरह का शक न होने दिया। पर असलियत में तो मेरे दिल में अपने चचा के खिलाफ शक पैदा हो चुका था। माँ बाप की मौत के बाद इस तरह से वो मुझे यहाँ ले आए थे, और फिर हाथ से ज़्यादा अच्छे बनकर मेरा ख्याल रखना, और सबसे अजीब तब वो तेल मेरे बालों में लगाना। ये सब शक पैदा कर रहा था कि मैंने अगले दिन लैब से जाकर रिपोर्ट ली तो जो कुछ भी उन्होंने मुझे बताया वो सुनकर तो जैसे मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा। मेरा शक सही साबित हुआ था। वो तेल बहुत ही खतरनाक था। इसमें एक ऐसा खास केमिकल था जो दिमाग कमज़ोर करता है। अगर इस तेल को 3-4 महीने इस्तेमाल किया जाता तो उससे कैंसर होने का खतरा था।
ये बहुत ही जानलेवा साबित होता तो क्या इस सब के पीछे मेरे चचा ही थे, जो मुझे जान से मारना चाहते थे? लेकिन क्यों? वो तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जिस तरह से रोज़ाना आकर वो मेरे सर की मालिश किया करते थे, इससे तो यही साबित हो रहा था कि मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं मेरे चचा। मगर क्यों? मुझे इस बात का जवाब तलाश करना था। मैं बहुत मुश्किल से घर वापस आई। यह सदमा इतना बड़ा था कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। घर आई तो चचा घर पर ही थे। मुझे देखकर पूछने लगे कि तुम कहाँ गई थी? फिर मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर कहने लगे, मेरे पास एक बुरी खबर है, मैं अगले दिन शादी कर रहा हूँ। मुझे अब उनकी शक्ल से भी नफरत हो रही थी, इसलिए मैंने उनसे कुछ कहे बिना वहाँ से अपने कमरे में आ गई। रात को फिर से वो तेल लगाने आए तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। वो बहुत सख्ती से मना कर दिया कि आज मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरा मूड बहुत ख़राब है, इसलिए अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। वो मेरी ऐसी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली बार उनसे इस तरह से बदतमीज़ी से बात की थी। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि एक बार बस मुझे उनके खिलाफ सबूत मिल जाए, फिर मैं उन्हें पुलिस के हवाले करूँगी। अगले दिन मैं उनसे माफ़ी मांगी और कहा मुझे अपने माँ बाप की चचा ने बहुत याद आ रही थी, इसलिए मेरा मूड बहुत ख़राब था। मैंने आपके साथ गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि उन्हें मुझ पर शक ना हो, क्योंकि अगर उन्हें मुझ पर शक हो जाता तो वो कोई बड़ा कदम भी उठा सकते थे, और कहीं वो मुझे मारने की कोशिश करते तो मैं कहाँ जाती, किससे मदद मांगती? मेरी बात सुनकर चचा कहने लगे, कोई बात नहीं। उसके बाद वो बोले कि तुम आज ऐसा करना कि अपने होने वाली चाची के साथ शॉपिंग कर लेना, मुझे थोड़ा ऑफिस में काम है, वो निपटा कर आऊँगा। तब तक तुम अपने लिए जो भी लेना है ले लेना। थोड़ी देर बाद मेरी होने वाली चाची मुझे अपनी गाड़ी में लेने आ गई। वो तो मुझे बहुत ही घमंड लड़की लगी थी। मार्केट में पहुंचकर मुझसे कहने लगी, तुम अपनी मर्जी की शॉपिंग कर लो, मुझे अभी और भी जगह शॉपिंग करनी है, मैं वहाँ जा रही हूँ, तुम इसके बाद ज्वेलरी वाली शॉप पर आ जाना। इतना बोलकर वो चली गई। उसे मेरे साथ बात करने में या मेरे साथ शॉपिंग करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पता नहीं चाचा ने इस लड़की को क्यों पसंद किया। मेरा भी दिल शॉपिंग का था नहीं, इसलिए मैं थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद मॉल में बने कैफ़े में चली गई। मैं वहाँ बैठकर ऑर्डर दे रही थी। मैंने देखा कि मेरी होने वाली चची एक लड़की के साथ हंसते हुए बातें कर रही थी। ये वही लड़की थी जो चचा को वो तेल दिया करती थी। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत गहरी दोस्ती हो दोनों में। मैं चचा की मंगेतर को उस लड़की के साथ देखकर बहुत हैरान रह गई थी। ऑर्डर देने के बाद जब वेटर मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आए, तब तक ये दोनों भी साइड वाली सीट पर जाकर बैठ गई थी। मैं वहाँ से उठकर उन लोगों की पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। मैंने अपने बाल खोल लिए थे, इससे मेरा चेहरा शायर से ढक गया था ताकि उन लोगों को मेरी शक्ल ना दिखाई दे। अब उन लोगों की बातें ध्यान से सुन सकती थी। मैंने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी। चचा की मंगेतर उस लड़की से कह रही थी कि तुम्हें उम्मीद है ना कि अगले 2 महीने तक हमारा काम हो जाएगा? तो वही लड़की हंसकर कहने लगी, इस काम में मेरा बहुत तजुर्बा है, तुम टेंशन न लो, काम हो जाएगा, तुम बस मेरे पैसे मुझे देती रहो। तभी चचा की मंगेतर ने अपने बैग से नोटों की गुट्ठी निकालकर उस लड़की को दे दी और कहा कि काम हो गया तो तुम्हें और दूंगी। अब ये बताओ कि तुम्हें पता है ना कि उस लड़की के बाद किसको रास्ते से हटाना है? तो वो लड़की बोली, हाँ हाँ याद है, तुम परेशान ना हो, सब अच्छे से हो जाएगा। उन दोनों की बातें मैं समझ ना पा रही थी कि ये लोग किसके बारे में बात कर रही थी। उनकी बातों से यह लग रहा था कि वो दोनों किसी गलत काम की प्लानिंग कर रही थी। कुछ देर बाद वो लड़की उठकर जाने लगी तो चचा की मंगेतर कहने लगी, अरे तुम ये तो लेना भूल ही गई। चचा की मंगेतर ने एक तेल की शीशी अपने बैग से निकाली और उस लड़की को दे दी। वो लड़की कहते हुए उसे लेकर वहाँ से चली गई। ये देखकर तो मैं एकदम चौंक गई थी, क्योंकि ये वही तेल की शीशी थी जिससे चचा मेरे सर की मालिश करते थे। मुझे अब सब कुछ समझ में आने लगा था। उनकी अजीब बातें अब जाकर मुझे समझ में आई थीं। ये सब सुनने के बाद मैं फ़ौरन घर आ गई। चचा को फ़ोन करके घर बुला लिया। चचा आए तो मैंने कहा कि अपने मंगेतर को यहाँ पर बुलाएं, मुझे ज़रूरी बात करनी है, और आपसे भी। यह सुनकर चचा थोड़े हैरान हुए थे, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था, क्योंकि वो मेरा चेहरा देखकर समझ गए थे कि कोई सीरियस बात है।
जब वो आ गई तो मैंने उनकी मंगेतर को देखते हुए चचा से पूछा कि आपको इस तेल की मालिश मेरे सर में करने का किसने कहा था। चचा अपनी मंगेतर की तरफ इशारा करके कहने लगे, जब उसे बताया कि तुम हर वक्त अपने माँ बाप को याद करके परेशान होती रहती हो, तो उसने मुझे कहा था कि एक ख़ास किस्म का तेल आता है जिसे लगाने से आहिस्ता आहिस्ता पुरानी यादें दिमाग से चली जाती हैं। मैंने उस तेल का कारोबार करने वाली लड़की से तेल खरीदना शुरू कर दिया और तुम्हारे सर में मालिश करनी शुरू कर दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान रहकर अपनी तबीयत ख़राब कर लो। मैंने कहा, चाचा अब आप मुझे ये बताएं कि आप जिस लड़की से तेल खरीदते हैं, क्या वो आपके मंगेतर की दोस्त है? चचा कहने लगे कि नहीं, उसने तो मुझे बस इस तेल का ही मशवरा दिया था और किस्मत से एक बार मेरी मुलाकात उस लड़की से खुद ही हो गई, तो मैं उसे तुम्हारे लिए तेल खरीदने ले लेता। पर मेरी मंगेतर का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो नहीं जानती थी कि मैं कहाँ से तेल लाता हूँ। पर तुम अचानक से इस तेल के बारे में इतना क्यों पूछ रही हो? क्या हुआ है? मैंने कहा, चचा बस एक आखिरी सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद मैंने पूछा कि मेरे माँ बाप की दौलत उनके मरने के बाद किसके नाम पर है? तो चचा कहने लगे, जाहिर सी बात है, तुम्हारे माँ बाप की दौलत तो तुम्हारे ही नाम पर जाएगी, क्योंकि तुम उनकी इकलौती बेटी हो, और अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हारे बाद वही सब मुझे मिल जाएगा। मैंने उनसे कहा, और ये बात आपने अपनी मंगेतर को भी बताई होगी, तभी तो उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, ताकि जब मैं मर जाऊं तो सारी दौलत आपको मिल जाए और उसके बाद आपसे भी वो उसी का नुकसान पहुंचाकर सारी दौलत हथिया ले। ये सब सुनकर उस लड़की के चेहरे का रंग तो उड़ गया था। वो घबराकर कहने लगी कि ये तुम क्या कह रही हो? क्यों तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो? मैंने चाचा को लैब की रिकॉर्डिंग दिखाई। उसके बाद मैंने उन्हें बताया कि दरअसल जो लड़की आपको तेल देती वो आपकी मंगेतर की ही दोस्त है, और उसे भी तेल आपकी मंगेतर देती थी, जिसे वो बाद में आपको देती थी ताकि आपको अपने मंगेतर पर शक ना हो। फिर मैंने उन दोनों की रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसे सुनकर चचा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपनी मंगेतर को ज़ोर से थप्पड़ मारा और फ़ौरन पुलिस को कॉल की। पुलिस ने आकर उस लड़की को गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस ने उसकी दोस्त को भी गिरफ़्तार कर लिया, जिसने इन सब में उनका साथ दिया था। ये लोग यही काम करते थे। उन लोगों को पता चला था कि मेरे चाचा अपनी बांजी को अब दुबई लेकर आए हैं, जो करोड़ों की जायदाद की मालिक हैं। तो उन्होंने ऐसा मंसूबा बनाया, पहले मेरे चाचा को प्यार के जाल में फंसाया, फिर जब इस तेल से मैं मर जाती तो मेरे मरने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी मेरे चाचा के नाम हो जाती, और फिर वो इसी तरह से मेरे चाचा को भी आहिस्ता आहिस्ता करके मार देते, और कानूनन उनकी सारी जायदाद मेरे चाचा की बीवी के नाम हो जाती, क्योंकि वही मेरी करीबी रिश्तेदार होती। जब इंसान कोई साजिश करता है तो ये भूल जाता है कि सबसे बेहतर चाल चलने वाला तो ऊपर हमारा खुदा है। उसकी मर्ज़ी के बिना तो कोई पत्ता तक नहीं हिल सकता, फिर किसी को मारना तो बहुत दूर की बात है। इस सब के बाद मैंने अपने चाचा से माफ़ी मांगी कि मैंने उनके बारे में बहुत गलत सोचा। ये तो शुक्र है कि वक्त पर मुझे हकीकत का पता चल गया, वरना मैं दुनिया में मौजूद अपने आखिरी रिश्ते को भी खो देती।